नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बाबा का ज्ञान। तो आज हम आपको बताएंगे कि कहां कहां पर टोल टैक्स फ्री हो चुका है और किन से नहीं लिया जाएगा टोल टैक्स। तो आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, टोल टैक्स सूची हुई फाइनल। इन लोगों से नहीं वसूला जाएगा हाईवे पर टोल टैक्स। वाहन चालकों के लिए ज़रूरी खबर, अब इन लोगों से हाईवे पर नहीं वसूला जाएगा टोल टैक्स। आइए नीचे खबर में जानते हैं कि आखिर फाइनल सूची में किन का नाम है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि किन किन से नहीं लिया जाएगा टोल टैक्स। जैसे कि हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज डिजिटल। अगर आपने कभी दिल्ली से लखनऊ तक की यात्रा अपनी निजी कार से की होगी तो आपको एक चीज़ जरूर आखिरी वो यह है कि इस करीब 500 किलोमीटर की दूरी के लिए वसूला जाने वाला करीब 1100 रुपये का टोल टैक्स दरअसल देश में एक्सप्रेसवे और बेहतर सड़कों की जाल बिछाए जाने के साथ ही बाहरी टोल टैक्स का मुद्दा भी काफ़ी अहम हो गया है। मौजूदा समय में देश में के करीब करीब सभी एक्सप्रेसवे और हाईवे पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है। दिल्ली से लखनऊ तक के सफ़र में आपको 3 बार टोल टैक्स भरना होता है। पहला ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच जेपी एक्सप्रेसवे पर, उसके बाद आपको आगरा से एक टोल टैक्स देना होता है। फिर आपको आगरा से लखनऊ के लिए 302 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के लिए 600 रुपये का टोल टैक्स देना होता है। और साथ ही साथ बिड़बना यह है कि इन तरह के पूरे टोल टैक्स का भार केवल आम आदमी पर डाला जाता है। केंद्र सरकार ने नियमों के मुताबिक मौजूदा समय में 25 तरह के वाहनों से कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाता। मज़ेदार बात यह है कि करीब एक दशक पहले तक केवल 9 श्रेणियों के वाहनों को टोल टैक्स से छूट प्राप्त थी, जो आज बढ़कर 25 हो गई है। इन्हें मिलती है छूट। क्या आप भी इस छूट में आते हैं? तो चलिए देखते हैं। इस सूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों से लेकर सांसद और जज, मजिस्ट्रेट सहित बड़े बड़े अधिकारी के नाम हैं। जिनकी सैलरी अच्छी है, केवल उन्हीं को छूट मिल रही है। आप देख सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी निजी यात्रा के दौरान भी टोल टैक्स का भुगतान नहीं करते और भारत दुनिया में संभवतः पहला लोकतांत्रिक देश है जहां टोल टैक्स छूट पाने वालों की इतनी लंबी सूची है। और आपको मैं बताऊं, इस सूची में केवल वो लोग आते हैं जिनकी अच्छी सैलरी और जो अच्छे पद पर हैं। जैसे कि रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 से 2010 के बीच केवल 9 ऐसी 6 श्रेणियां थी जिसके तहत लोगों को टोल टैक्स से छूट प्राप्त थी। इसमें रक्षा, पुलिस, फायर फाइटिंग, एम्बुलेंस, सब वाहन, चुनिंदा राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद और विधायक शामिल थे। लेकिन आज यह श्रेणी बढ़कर 25 हो गई है, इसमें मजिस्ट्रेटों, सचिवों, विभिन्न विभागों के सचिव, राष्ट्रीय राजमार्ग पदाधिकारी और अधिकारी को शामिल किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की छूट दिए जाने वाले लोगों की अपनी सूची होती है। अपारदर्शी है टोल का खेल। दरअसल भारत में टोल वसूलने वाली कंपनियों में बही खाता में पारदर्शी का अभाव है। पब्लिक को यह पता नहीं है कि उनके खाते कैसे मेंटेन किए जाते हैं। ऐसे तमाम रिपोर्ट आती है कि टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनियां वहां से गुजरने वाले वाहनों की संख्या कम बताती है, जिससे कि वे निर्धारित अवधि से अधिक समय तक टोल वसूल सकते। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि आरटीआई के जरिए इकट्ठा किए गए डेटा से पता चलता है कि कई कंपनियों ने टोल कलेक्शन के जरिए सड़क निर्माण की लागत से 5 से 7 साल के भीतर निकाल ली, लेकिन उन्हें 20 वर्षों तक टोल वसूलने की अनुमति दी गई है। ऐसा मामला में उजागर नहीं किए जाने की वजह से किया गया है। और साथ ही साथ ताकतवर नौकरशाही। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मीटिंग में टोल प्लाजा पर छूट प्राप्त श्रेणियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जीरो ट्रांजैक्शन RFID टैग का प्रस्ताव दिया गया था। इस टैग पर छूट प्राप्त लोगों के वाहनों पर लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन इस बात आगे नहीं बढ़ी। रिपोर्ट में कहा गया कि नौकरशाही के दबाव में ऐसा नहीं किया गया। टैक्स पर टैक्स का भुगतान करते हैं कार चालक। भारत में एक कार रखना सरकार की नज़र में हमेशा से विलासिता की चीज़ रही है, तभी तो कार मालिकों से टैक्स पर टैक्स की वसूली की जाती है। एक सामान्य कार मालिक देश में कम से कम 4 तरह का टैक्स देता है। इसमें मोटर वाहन टैक्स, पैसेंजर गुड
एड गुड टैक्स, वन टाइम रोड टैक्स और पेट्रोल डीजल पर सेस। काफ़ी सारे टैक्स देने के बाद हमें ये गाड़ियाँ चलाने को मिलती हैं।